पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में करेंगे विलय। खबर को लेकर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान आया सामने। कांग्रेस और एनसीपी दोनों के दिग्गज नेताओं ने विलय के मामले में तोड़ी चुप्पी। अजीत पवार की बगावत के बाद से ही पवार की बढ़ रही हैं मुश्किलें। शरद पवार की एनसीपी को लेकर तमाम खबरें चल रही हैं। चर्चा चल रही है कि शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से शरद पवार को ऑफर मिला है। पवार को सीडब्ल्यूसी का सदस्य बनाया जाएगा। पवार की पसंद के किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी पवार के 1 दर्जन करीबियों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। कांग्रेस की ओर से शरद पवार को अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने का प्रस्ताव दे दिया गया है और दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि पवार भी इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्दी एनसीपी शरद चंद्र पवार का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। लेकिन अब इन खबरों को लेकर कांग्रेस और पवार गुट दोनों ही ओर से सफाई आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शरद पवार ने पुणे में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिस वजह से इस खबर को बल मिला। इस बैठक में विधायक, सांसद और पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल थे। खबर के वायरल होने से बैठक से पहले और बैठक के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं को बार बार सफाई देनी पड़ी कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय का कोई इरादा नहीं है। बैठक के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि कांग्रेस में विलय की खबरें निराधार हैं, हम सिंबल के लिए कोर्ट जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि हमने शरद पवार से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चैंथिला खुद शरद पवार से मिले और हम सब ने महाविकास अघाड़ी के रूप में ही मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया है। वैसे कांग्रेस और पवार गुट दोनों ने इस तरह की खबरों से इनकार किया है और दावा किया है कि इस तरह की खबरें बीजेपी के लोग प्लान करवा रहे हैं। इशारा अजीत पवार की तरफ भी किया गया, क्योंकि एनसीपी पवार गुट अगर कांग्रेस में अपना विलय करा लेता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस के बाद अगर किसी को होगा तो वो अजीत पवार को होगा, क्योंकि फिर अजीत पवार के पास एनसीपी की पूरी दावेदारी रहेगी। वो ये भी दावा कर सकते हैं कि पवार ने जिस पार्टी को बनाया था वो उसके असली वारिस है। लेकिन अब कांग्रेस और पवार गुट दोनों तरफ से इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की गई है। शरद पवार के पोते और एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने भी कहा है कि इस तरह खबरें बीजेपी की तरफ से प्लांट की जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी को राज्य में मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन के कारण बीजेपी घबराहट में है। वो लगातार इस तरह से परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि महाविकास अघाड़ी कमजोर हो रही है, लेकिन बीजेपी जितनी ज्यादा ऐसी कोशिशें कर रही है, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में उतनी ही ज्यादा मजबूत हो रही है। दरअसल शरद पवार ने 1999 में कांग्रेस अलग हटकर अपनी पार्टी एनसीपी गठन किया था और उसके बाद से ही वो इस पार्टी के अध्यक्ष बने हुए थे। लेकिन पिछले दिनों चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी घोषित किया गया है। अब पवार इसे लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। लेकिन पवार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि अब उनके पास ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि 1 महीने बाद ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का ऐलान कर देगा और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए पवार ने अपनी पार्टी के नए नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह के साथ ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पवार ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को कोई भी राहत नहीं देंगे और महाराष्ट्र में इस बार महाविकास अघाड़ी बीजेपी के महायुति गठबंधन पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।